अस्सलाम वालेकुम। आई एम आफाक अहमद। जैसे कि आज हम फ़िज़िक्स का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और उसके टाइप्स, स्ट्रेस एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफ़ाइन करेंगे इलास्टिसिटी को। ठीक है, इलास्टिसिटी हमने हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी में भी एक्सप्लेनेशन दी थी। उसके बाद हम इलास्टिसिटी अब देखते हैं कि क्या होती है। देखें, पढ़िए। इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी which opposes any deforming force. When we apply a force on a body, it produces a change in the body. On removing the force, the body tends to recover its original condition. देखें, जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी की लेंथ में या किसी भी शेप में चेंजिंग आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रबर हो गया या स्प्रिंग हो गया। ठीक है, और जैसे ही हम उसकी अप्लाई फोर्स करते हैं तो उसमें चेंजिंग आती है। और जैसे ही उस फोर्स को, फॉर एग्जांपल मैंने उसे पकड़ा हुआ था, अब दोबारा उसको रिमूव कर रहा हूँ, हाथ छोड़ रहा हूँ उससे, कि फोर्स को रिमूव कर रहा हूँ, तो क्या होगा? द बॉडी टेंड्स टू रिकवर इट्स ओरिजिनल कंडीशन, और दोबारा बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। तो इस पावर ऑफ रिकवरी, ये जो पावर ऑफ रिकवरी हो रही है, इस फोर्स को क्या कहते हैं? या दिस पावर ऑफ रिकवरी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इस रिकवरी को कहते हैं इलास्टिसिटी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हैं? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव। कि ये क्या होती है? ये प्रॉपर्टी है बॉडी की, जब बॉडी पर फोर्स रिमूव करके हम रिमूव करते हैं और बॉडी दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म पर वापस आ जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। ये हमने हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी में पढ़ा था कि ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होती है। अब समझ आ गई बात कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करें बॉडी पर और फिर बॉडी फोर्स रिमूव कर दें तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप पर वापस आ जाए, और इस पावर ऑफ रिकवरी को कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, अब आ जाएं आप स्ट्रेस पर। स्ट्रेस क्या है? द इलास्टिक फोर्स डेवलप इन अ बॉडी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। के जो इलास्टिक फोर्स बॉडी में किसी भी ऑब्जेक्ट पर डेवलप हो जाए पर यूनिट एरिया में डेवलप हो, उसे कहते हैं स्ट्रेस। या दूसरे अल्फाज में लिखा हुआ है, द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप इन अ बॉडी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है कि बॉडी रिस्टोर होकर वापस अपने ओरिजिनल शेप में आती है पर यूनिट एरिया पर यूनिट है। ठीक है, इज कॉल्ड स्ट्रेस। तीसरी डेफिनेशन भी देखें, द रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया अगेंस्ट द डिफॉर्मिंग फोर्स, कि बॉडी को परमानेंट चेंज होने से बचाए, बॉडी में परमानेंट चेंज होने से जो फोर्स बचाए उसे कहते हैं स्ट्रेस। कि आपको पता था हुक्स लॉ में हम पढ़ा था, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, इतनी फोर्स अप्लाई करें कि बॉडी में परमानेंट चेंज आ जाए और बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस ना आ सके, उसे कहते हैं परमानेंट चेंज। ठीक है, परमानेंट चेंज से जो फोर्स बचाए उसे कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का जो फार्मूला है वो फोर्स अपॉन एरिया है, और फोर्स अपॉन एरिया, और इसका यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब जो स्ट्रेस है और प्रेशर है उनका यूनिट सेम होता है। अब आ जाए आप स्ट्रेस की टाइप्स पर, कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, द फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी एंड प्रोड्यूसेस अ चेंज इन इट्स लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। कि क्या हो, जब फोर्स अप्लाई करें हम बॉडी पर तो बॉडी की लेंथ में, ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंजिंग आ जाए तो उसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल की सब टाइप्स दो हैं, एक है टेंसाइल, दूसरी है कंप्रेसिव। टेंसाइल क्या कहती है? दैट स्ट्रेस विच इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो बढ़ जाए। कंप्रेसिव स्ट्रेस सेकंड है, द स्ट्रेस विच डिक्रीजेस द लेंथ ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द कंप्रेसिव स्ट्रेस। कि फोर्स अप्लाई करें ऑब्जेक्ट पर और ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाए, उसे कहते हैं कंप्रेसिव। ये कंप्रेसिव निकला है कंप्रेस से, कि हम बॉडी को कंप्रेस करें तो लेंथ उसकी वाकई कम हो जाती है। ठीक है,
अब सेकंड जो स्ट्रेस की टाइप है वो है वॉल्यूमेट्रिक। अब वॉल्यूमेट्रिक से आपको पता है वॉल्यूम में चेंज आएगी। द फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी एंड चेंज इट्स वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। के जब हम फोर्स लगाएं किसी भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया और उसके वॉल्यूम में चेंजिंग आ जाए तो उसे कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, तो आज आपको समझ आ गई होगी कि इलास्टिसिटी क्या होती है, कि वो फोर्स, ठीक है, जो रिकवर करे बॉडी को, उसको परमानेंट चेंज होने से बचाए, इलास्टिसिटी स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस को कहते हैं। ठीक है, कि अब देखें टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की दो आपने मेन सब टाइप्स पढ़ ली हैं, इसको याद रखना है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को इलास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी मैंने आपको बता दिया कि वो प्रॉपर्टी बॉडी की जो उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस ले आए बॉडी को। और स्ट्रेस किसे कहते हैं, द रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया अगेंस्ट द डिफॉर्मिंग फोर्स, के वो फोर्स जो बॉडी को डिफॉर्म होने से बचाए उसे कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, तो आपको जो चीज़ समझ नहीं आई वो आप फिर जूम मीटिंग में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।